नमस्कार, राजकुमार सिंह। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म दाग एगो लांछन का मुहूर्त हुआ। गोरखपुर सांसद रवि किशन के हाथों और शूटिंग शुरू हो गया। दाग एगो लांछन। ओम नमः शिवाय, गणपति बाप्पा मोरिया, ऑल द बेस्ट। भैंसा बाजार में चनहर गाँव है, बोल दिया मैंने। मैं ना भैंसा बाजार बोलने मुझे इतनी शर्म आती थी, तो मैं खजनी बोलती थी हमेशा। बहुत हमको भी झूठ बोली है तुम। भैंसा बाजार की बात पता चला। जनता नी प्यार हमसे करेला, बाकिर कहला से डरेला। हौ सबरा गाए सखी टाही में हमारा रहेला। एक अच्छा संदेशा समस्त भारत में जा रहा है और आप लोगों के द्वारा भी, आप लोग इसको, क्योंकि आपका चैनल बहुत पॉपुलर चैनल है, ये पूरा उत्तर प्रदेश में और बिहार में सब लोग देखते हैं इस चैनल को। तो आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर कहीं शूट करने के लिए हम लोगों के लिए है, एज एक्टर्स, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज प्रोड्यूसर्स, परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज़्यादा आसान अगर हम सबके लिए कहीं शूटिंग करना है तो वो गोरखपुर में है। सबसे पहले तो आप लोग को शुभकामनाएं। आप लोग ने आजमगढ़ में बहुत जीत और मेहनत की थी। आज आप लोग की फिल्म की यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दाग एगो लांछन एक ऐसी कहानी है जो प्रेमांशु जी भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत ही संजीदा डायरेक्टर में इनका नाम आता है और मैच्योर इंसान है, बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, तो अच्छी फिल्में बनाते हैं। निशांत एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैनर है निशांत का, रेनू एंटरटेनमेंट का। अभय सिन्हा जी के साथ ये फिल्म बनाते थे। निशांत को बिगेस्ट प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं, वो लेके आए गोरखपुर। और उसमें जब सोने पे सुहागा अम्रपाली दुबे हों, रितेश पांडे हों, दे आर द मोस्ट हैपनिंग एक्टर्स राइट नाउ इन भोजपुरी। और ये लोग गोरखपुर आए हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके। लोकेशन आप देख रहे हैं, गोरखपुर में इतने आलीशान बंगले बने हैं। आज मैं ये देख के मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ, इतना सुंदर, ऐसा लग रहा है जुहू का कोई बंगलो है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छी फिल्म, अच्छी टीम के साथ, बड़ी यूनिट के साथ फिल्में आ रही। 70 फिल्म अभी तक हम जब से सांसद बने हम शूटिंग करवा चुके हैं, और ये उसके बाद एक बड़ी फिल्म आने से एक अच्छा संदेशा समस्त भारत में जा रहा है। और आप लोगों के द्वारा भी, आप लोग इसको, क्योंकि आपका चैनल बहुत पॉपुलर चैनल है, ये पूरा उत्तर प्रदेश में और बिहार में सब लोग देखते हैं इस चैनल को, तो मैं आपके द्वारा भी संदेशा बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर के पास जाएगा। और मैं चाहूँगा हिंदी भाषी, जैसे मैंने एक हिंदी फिल्म चौरी चौरा बनाई, अब मैं अपना एक होम प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ जो मैं खुद डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो मैं ये धीरे धीरे चाह रहा हूँ कि ये सब वार्म अप हो चीज़ें, इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सके। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। सब कुछ आप लेके जा नहीं सकते हो, आप कुछ सब जब से आ रहे हो खाई ले ही रहे हो, सृष्टि से, प्रकृति से। देने का एक समय आता है, तो हम लोग कब देने का समय आया है, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं और जाना सबको खाली हाथ है। कोई गाड़ी घोड़ा पेट पे बांध के नहीं ले जाएगा, सबका हाथ खाली रहेगा। अंगूठी भी लोग घी लगा के परिवार वाला निकाल लेता कि कहाँ वो अंगूठियों मारे मर दे, अंगूठी कहाँ ले जाता रहा, तो घी लगा के हम देखें मणिकर्णिका घाट पे लोग निकाल रहा है। तो वो सब सच्चाई जानते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा अब ज़्यादा ना बोलते हुए ओवर टू अम्रपाली दुबे जी। मैम, आपको स्वागत है। गोरखपुर की हैं आप, गोरखपुर से सांसद हैं, आपके को स्टार, क्या कहना चाहेंगी? गोरखपुर में किस तरह से स्कोप बढ़ा है मूवीज़ को लेकर के, भोजपुरी मूवीज़ को? आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर कहीं शूट करने के लिए हम लोगों के लिए है, एज एक्टर्स, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज प्रोड्यूसर्स, परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज़्यादा आसान अगर हम सबके लिए कहीं शूटिंग करना है तो वो गोरखपुर में है। क्योंकि सब कुछ इतना ईजीली अवेलेबल करके दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग को हर बार बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके शूटिंग करना। प्लस बहुत सारे लोकेशंस, जैसे नौका विहार पे मैंने बहुत शूटिंग की है। ऐसे कितने सारे यहाँ पे ऐसे लोकेशंस है, एक गार्डन है जहाँ पे हम लोग, हाँ, कुसमी जंगल है। हमने ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस पे शूटिंग की है, जब उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि हम किसी हॉलीवुड के लोकेशन पर शूट कर रहे हैं। तो वो सब स्क्रीन पे भी बहुत अच्छी दिखती है, इसलिए हमेशा गोरखपुर में शूट करना बहुत कन्वीनियंट रहता है। 3 सुपरस्टार एक साथ एक मूवी में आ रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी रहती है। नहीं, इसमें मैं नहीं, इसमें मैं खाली मुहूर्त शॉट के लिए आया हूँ, कंफ्यूजन मत करें। अच्छा, हौसला अफजाई करने आए हैं? मैं हौसला अफजाई, मैं तो हूँ ही इनके अंदर मैं हूँ, इनके शरीर में मैं हूँ, मैं इस भोजपुरी सिनेमा में मैं हूँ।
तो मेरा आशीर्वाद है। बट यस, आत्मा है। हाउ तो फिल्म के बारे में अगर कुछ आप दर्शकों को बताएं। जी, ये फिल्म का नाम है दाग एगो लांछन। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे प्रिमांशु सिंह जी, इसके प्रोड्यूसर हैं रेणु विजय फिल्म्स और निशांत उज्ज्वल जी। और ये फिल्म बेसिकली इस स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द घूमती है कि कितना इजी हो जाता है एक औरत के ऊपर दोष लगा देना, कितना आसान हो जाता है आप उस पर दोष लगा दो। आपको एक पैसे का भी शक हुआ तो आप उसे दोषी करार दे दो बिना उससे पूछे कि क्या चल रहा है उसके जीवन में। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगी वो और उसके घर वाले कैसे उसके साथ रहेंगे, इसके ऊपर एक कहानी है। और हमारी यही कोशिश है कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएं। बस आगे सब कुछ जनता के हाथ में, वो जब फिल्म देखेंगे तो बताएंगे उन्हें हमारी कोशिश कैसी लगी। गोरखपुर के लिए क्या कहना चाहती हूँ? गोरखपुर की बेटी हैं आप। गोरखपुर के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल मैं गोरखपुर आती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वही गोरखपुर है जहाँ पे मैं बचपन में आती थी। और मुझे स्टेशन से उतर के अपने गांव पहुँचने को भैंसा बाजार में चनहर गांव है, बोल दिया मैं ना भैंसा बाजार बोलने में मुझे इतनी शर्म आती थी तो मैं खजनी बोलती थी हमेशा। बहुत हमको भी झूठ बोली है, ऐसा बाजार की बात पता चला। तो स्टेशन से वहाँ तक जाने में हमको इतना टाइम लग जाता था। आज जब आते हैं लोकेशन पे देखते हैं दोनों तरफ इतने चौड़े चौड़े रास्ते बन गए तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है और हमें लगता है कि हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो किया है, रवि किशन भैया जो कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरा गोरखपुर बहुत थैंकफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ओवर टू रितेश पांडे जी के पास आते हैं। हेलो कौन फेम है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था सर, गोरखपुर में आए हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और गोरखपुर में मूवी की शूटिंग करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग गोरखपुर में काफ़ी बार आया हूँ शो के, लेकिन फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहली बार आया हूँ। और हमको गोरखपुर से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है और कंटिन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे आकर शूटिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। सर आप सिंगर भी हैं, भोजपुरी एक एक्टर के साथ साथ एक सिंगर का भी रोल प्ले करता है। कुछ गा कर कुछ एंटरटेन करना चाहेंगे ऑडियंस को? का लगा था का जैसे लोगों के रिस्पांस थोड़ा सा सर। बहुत अच्छा देखा, जैसे हमारी शुरुआत हुई है हम ये जनता नी प्यार हमसे है करेला, बाकिर कहला से डरेला, हौ सबरा गाए सखी टाही में हमारा रहेला। क्षमा चाहते हैं, उधर भी चले। सर हाँ सर, आप फिल्म के कैरेक्टर के बारे में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे? अभी देखिए, फिल्म के बारे में ज़्यादा हम लोग बता नहीं सकते हैं क्योंकि आज ही से फिल्म स्टार्ट है और सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है फिल्म के बारे में बताने से। तो बहुत अच्छी फिल्म है, एक बात कह सकते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट है। और हमारे बड़े भाई प्रिमांशु सिंह जी डायरेक्टर हैं, इसके बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, और एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लेके आए हैं यहाँ पे। हमें उम्मीद है कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बनाएंगे जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। सर एक आखिरी सवाल, जो आजमगढ़ का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से जो 3 सुपरस्टार भोजपुरी के लोकसभा में पहुँचे, उसके बाद से चर्चाएं होने लगी कि रितेश पांडे भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। सर आपका क्या अभी मन है? देखिए, अभी तो जो काम हमें हमारी पब्लिक ने, हमारे ईश्वर स्वरूप जनता ने और विधि विधान ने दिया है, तो उसी को अच्छे से कर लें, देखा जाएगा। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर।